वही झूठ। प्रधानमंत्री अनोखे आदमी है, वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। नमस्कार, ट्रूसैक खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यहां की सभी 224 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को समाप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया। जबकि बेलगावी में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा रोड शो किया गया। दूसरी ओर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कर्नाटक चुनाव प्रचार में जुटी हैं। आज लगभग 4 साल बाद सोनिया गांधी भी चुनाव मैदान में उतरीं और सभा को संबोधित किया। किसी भी सरकार में इस तरह की मनमानी आपने कभी देखी थी? बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव मई 2018 ईस्वी में हुआ था और जनता दल सेक्युलर एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री बनाए गए थे HD कुमारस्वामी। 2019 ईस्वी के जुलाई में विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और JDS के कई सदस्यों के इस्तीफे के कारण वो गठबंधन सरकार गिर गई थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। पहले तो BS येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, किंतु 26 जुलाई 2021 ईस्वी को येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बसवराज बोम्मई ने 28 जुलाई 2021 ईस्वी को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वर्तमान चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है और 40% कमीशन सरकार के स्लोगन को लेकर आगे बढ़ रही है। रविवार को कांग्रेस के जयराम रमेश ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, TK शिवकुमार वगैरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यूं तो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप देखें तो खड़गे द्वारा 35-40 सीटों पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। सिद्धारमैया 55 से 60 सीटों के लिए और TK शिवकुमार 60 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की ओर से कौन मुख्य चुनाव प्रचारक है? सिर्फ एक ही व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, जो रोड शो कर रहे हैं। हालांकि मणिपुर जल रहा है और आज गृह मंत्री यहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहां जम्मू और कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है और यहां भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सब यहां प्रचार कर रहे हैं। लोकल लीडर, लोकल चेहरे और लोकल एजेंडा कहां है? ये राज्य का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। ये इंजन बेंगलोर के लिए है, दिल्ली के लिए नहीं। बजरंग दल पर बैन लगाए जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर कोई संस्था या विचारधारा हिंसा फैलाती है, द्वेष फैलाती है, अगर कोई संस्था या विचारधारा समाज को बांटने में लगी है, उसके खिलाफ कानून के तहत, संविधान के तहत कार्रवाई की जाएगी। और उदाहरण के रूप में उन्होंने 2 संस्थाओं का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2014 ईस्वी में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। 20 अगस्त 2014 ईस्वी को मनोहर पर्रिकर ने श्री राम सेना पर बैन लगाया। प्रधानमंत्री ने कुछ कहा कि श्री राम सेना का अपमान हो रहा है, वो तो चुप रहे। वो बैन 2018-20 ईस्वी में भी सरकार ने बरकरार रखा, तब कुछ नहीं कहा गया। अभी अचानक जो मैनिफेस्टो में लिखा है 2-3 शब्द, उसको लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे देश में सब लोग बजरंग बली के भक्त हैं। बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग।
जयराम रमेश ने कहा कि वो संस्कृत में भी हनुमान चालीसा सुना सकते हैं और तुलसीदास की ब्रज भाषा में भी। उन्होंने कहा कि हमें तो सब सिखाया जाता है, ये कहना कि अपमान है बिल्कुल गलत है। तब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे जब श्री राम सेना पर बैन लगा था? वहाँ भी तो श्री राम है। ऑपरेशन कमल के बारे में जयराम रमेश का कहना था कि ये उनकी सोच तो हो सकती है, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होंगे। हमारे पक्ष में जनादेश स्पष्ट तरीके से होगा, मिली जुली सरकार के लिए नहीं होगा। उस तरह की हरकतें स्पष्ट जनादेश में सफल नहीं हो पाएंगी। श्री रमेश ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या वे वहां ऐसा कर पाए। जयराम रमेश ने कहा कि इस समय इस माहौल में कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, इसलिए इन दिनों प्रधानमंत्री परेशानी में हैं और बौखलाए हुए हैं। वैसे तो ये परेशानी भारत जोड़ो यात्रा के समय से हम देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भाजपा बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि 2024 के दरवाजे इस चुनाव के बाद खुल जाएंगे। अभी और 6 इलेक्शंस बाकी हैं। नवंबर में 6 बड़े राज्यों जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में चुनाव होने हैं। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि 2024 ईस्वी में जनादेश किसको मिलेगा, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि अब पीएम से लोगों को थकावट होती है। वही बात, वही आरोप, वही कांग्रेस पार्टी के बारे में कहना। प्रधानमंत्री अनोखे आदमी हैं, वो गलती से भी सच नहीं बोलते। वही कहना कांग्रेस पार्टी के बारे में, वही झूठ। प्रधानमंत्री अनोखे आदमी हैं, वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। नमस्कार, आप देख रहे थे ट्रूसैक खबर। ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ट्रूसैक खबर, ताकि सच पे रहे आपकी नजर।